अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे आप लोग? मेरा नाम है, मैं हूं मैड। आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन चैनल 2.0। बहुत ही ज्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। जो लोग रोजाना वीडियोस देखते हैं उनका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज ऐसा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं भाई, वीडियो का नाम है सर्जिकल स्ट्राइक ऑन अतीक अशरफ जी। तो आज रिजवान सर की वीडियो देखने वाले हैं। आपको पता ही कल उनका जो है मर्डर हो गया था, तो वही उसी हवाले से हमें बताएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, प्लीज़ वीडियो का अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं। अब जैसे दी लास्ट वर्ड्स कि देखिए ऐसा है गुड्डू मुस्लिम दान ये भी एक राज रह गया कि वो क्या बोलना चाह रहा था। 10 साल बाद डिस्कस करेंगे, नहीं 5 साल बाद बताएंगे क्या बोलना चाह रहा था। दोस्तों बड़ी अच्छी घटना हुई। रात से ही हल्ला मचने लगा, मिशन भारत से वापस आइए। मैंने कहा यार सुबह बच्चे छोड़ के मैं वापस नहीं आऊँगा, पहले बच्चों से मिल लूँ फिर वापस आऊँगा। इसीलिए वीडियो आप लोग को थोड़ा लेट मिल रहा है। शाम को मिशन भारत था, सुबह आने में लेट हो गया। घर पहुँचा, बड़े भाई मिले, बड़े कूल आदमी हैं, मल्टीनेशनल में टॉप पोस्ट से रिटायर हुए थे, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था। कहने लगे, मैंने बोला कि देखा यार वो अतीक और अशरफ का, वो कौन? तो गेट बंद कर रहे थे। कहने लगे यार those who live by the gun they die by the gun। मैंने कहा भाई पूरे किस्से को इतनी एक लाइन में समेट के रख दिया, और क्या कहने लगे, क्या पड़ता है। That's it, इतना सा किस्सा है। इसी को थोड़ा लंबा करके थोड़ा विस्तार से बता दो, इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, देखिएगा सर। बिल्कुल बताइए जी, बताइए। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अलग अलग पहलुओं से, बाकी तो रात से तो सब आप देख ही चुके हैं। वो वीडियो अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन होता है। और जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में बात बोली थी मिट्टी में मिला देंगे, वो उस बात को मैं बाद में लेके आऊँगा, अभी नहीं लेके आऊँगा। जब असद का इनकाउंटर हुआ था तो उस बात को मैं सबसे पहले लेके आया था, बिकॉज दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म एंड आई एम अ रिस्पॉन्सिबल कमेंटेटर। ओके, जब एक थानेदार एक इलाके में आता है ना, तो वो क्षेत्रीय गुंडों को बुलाता है, थाना प्रभारी, कहता है सुनो बड़ा सख्त हूँ, मेरी लाठी मेरी बात से आगे चलती है, तुम सब सुधर जाओ, तुम भी धंधा बंद कर दो, तुम भी कर दो, तुम यहाँ तुम टेम्पो स्टैंड का करते हो, तुम बस स्टैंड का करते हो, तुम ये हरकत करते हो, तुम वो करते हो, सब सुधर जाओ, तुम जुआ खिलवाते हो। ठीक, क्रिमिनल सब हैं। लेकिन उसमें 8 लोगों ने कहा नहीं भैया बहुत डेंजर आदमी है, चुपचाप बैठो, मुकदमे सब पर हैं, अपराधी सब हैं। बड़ी सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। 8 तो चुप होकर बैठ गए, मेच्योर हो गए, संभल गए, शांत पड़ गए, लेकिन 2 क्रिमिनली बने रहे। अब जब उनका पिछवाड़ा तोड़ा गया तो उनके घर वाले कह रहे हैं, उनके रिश्तेदार कह रहे हैं, उनके इलू इलू कह रहे हैं, उनका तेरा मेरा रिश्ता क्या कहने वाले कह रहे हैं यार 8 और भी तो क्रिमिनल हैं क्षेत्र में, उनको तो नहीं मार रहे पंडित जी, इसको मार रहे हैं यार, क्योंकि यार ये बेचारा मुसलमान है। नहीं मार रहा है इस मारे क्योंकि मुसलमान है, वो इस मारे पिट रहा है कि पंडित जी नहीं, यहाँ तो ठाकुर साहब हैं, बिश साहब हैं। उसके समझाने पर बाकी संभल गए, तुम नहीं संभले, तो उनसे अपनी तुलना ना करो। तुम भी सुधर के रहते, अब तुलना होती है कि इतने गुंडे हैं, ये भी है, उसका कर दो, उसका कर दो। अरे भाई जब से योगी आए ना, जब से सबको समझाया ना, सब समझ गए, सब मैच्योर हो गए, सब सोबर डाउन कर गए। हथियार फेंके नहीं, पर हथियार अलमारी में रख दिए। सुनने में आता है हाँ भाई वो घटना हुई, वहां उसका हाथ था, वो घटना हुई उसका हाथ था। ये थोड़ी देखने को मिलता है कि किसी पूर्व सांसद का बेटा ठाए 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 दाएं 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 गोलियां चला रहा है सड़कों पर, भागते हुए पुलिस वाले के ऊपर बम मार रहा है, जेल में बुला के लोगों को कूट रहा है, उनके कागज लिखवा रहा है। तो भाई अगर दूसरों से तुलना कर रहे हो तो अपना कंडक्ट भी ऐसा करते, जब से सांसद बन गए सुधरते, कुछ गंभीरता लाते, एक क्रिमिनल से बाहुबली बनते। शौक है क्रिमिनल बनने का, कहलाना चाहते हो अपने आप को बाहुबली, लो अब लो हो गया जो होना था। और क्या होना था? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी पूर्व सांसद का बेटा रहा वो एक जमाने में जो भी सड़कों पर घूम घूम के गोली चलाएगा? आप लॉन्च कर रहे हैं अपने बेटे को ऐसे माहौल में, हैं, दिखा रहे हैं जैसे हम कानून के मुंह पर थूक रहे हैं, हम मुख्यमंत्री के ऊपर थूकते हैं।
मुंह ढकने का, मास्क पहनने तक का आप में क्या कहना चाहिए, लिहाज नहीं है। आप क्या संदेश दे रहे थे देश को, आप क्या संदेश दे रहे थे समाज को? अब बोला नहीं जा सकता वो शब्द को, हम तो इस पे रखते हैं कानून को, हम इस पे रखते हैं योगी तुझको, हम इस पे रखते हैं कानून व्यवस्था तुझको, हैं? तो जब ये तुम कह रहे हो रखते हैं, तो वो भी तुम्हें उसी पर रखता है। फिर लड़ते रहो, रोते रहो कि पुलिस की जीप से उतरे, ये उतरे। चलो भाई, करो इंक्वायरी, करो इंक्वायरी। तुम तो पहुंच गए ना, अल्लाह की चीज थी अल्लाह के पास, तुम्हारा काम तो हो गया ना, अब करते रहो। मुंह पर काबू नहीं। साहब जब बाहर निकलूंगा तो बताऊंगा, ये होगा तो वो करूंगा, वो होगा तो वो करूंगा। अरे मुंह बंद रखो यार, समाज से माफी मांगो, योगी से माफी मांगो, मुख्यमंत्री से माफी मांगो। ये स्टेट है, ये स्टेट अपनी औकात पर जब आ जाए। पहला आदमी था उस जमाने में कोई 370 हटाने की बात नहीं करता था। जो कोई सीनियर लोग होंगे जो मुझे काफी दिन से जुड़े हुए हैं, वो मेरी गवाही देंगे इस बात पर। मैंने बाबर कादरी से बोला था कि जिस दिन मेरी फौज अपनी औकात पर आ गई, बाबर कादरी लाल चौक तो छोड़, तो अपने घर की सीढ़ियों पर पांव नहीं रख पाएगा। हंसते थे मुझ पर कश्मीरी अलगाववादी, वो ही हुआ, सीढ़ियों पर पांव नहीं रख पाए। ये स्टेट होता है, स्टेट। जिस दिन ये तौकीर वकीर और ये हैदराबादी, जिस दिन स्टेट को ये लगा कि अब ये लोग देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब ये हमारे लिए मुसीबत बन रहे हैं, मैं मौजूदा हालात की बात कर रहा हूं, चार मीनारा से शेरवानी का कॉलर पकड़ के खींचते हुए ले जाएंगे, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि घर की खिड़की खोल के भी देख ले। अगर ऐलान हो जाएगा कि खिड़कियां बंद रखना, तो खिड़कियां जो बोलते रहते हैं ना, आओ ये करो और ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये तब तक होता है स्टेट में, तब तक स्टेट बर्दाश्त करता है। एलटीटी का प्रभाकरन भी यही बोला करता था कि 1/4 श्रीलंका तो मेरा हो गया है। एक गलती की थी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के गिरेबान पर हाथ डाल दिया था। 45 दिन सिर्फ कुटाई हुई थी, कुटाई कुटाई कुटाई, और कुटाई के बाद और कुटाई। ये स्टेट की ताकत होती है। जो ये बड़बड़ाते हैं ना ये बरेली वाले और हैदराबाद वाले, जिस दिन औकात पर स्टेट आ गया, अब बता दिया उसने, तो घसीटते हुए ले जाएंगे। जीप दरवाजे भी लाके नहीं रोकेंगे, 400 मीटर दूर रोकेंगे, चलाएंगे नहीं, घसीटते हुए तुमको ले जाएंगे और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। यही समझाता हूं। जो ये डिबेटों में बैठ बैठ के लोग मुंह से गंद उगलते हैं ना, जिस दिन खोपड़ी स्टेट की घूम गई, पिछवाड़ा ऐसा लाल कर दिया जाएगा कि डिबेट करने के लिए कुर्सी पे बैठने का दम नहीं होगा। भरतपुर के राजा का किस्सा पढ़ो गूगल करके, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, पढ़ो भरतपुर के राजा का वीडियो, द किलिंग ऑफ द राजा ऑफ भरतपुर। इंदिरा गांधी को नाराज कर दिया था। इंदिरा गांधी ने जो कैंडिडेट लड़ाया था वो हेलीकॉप्टर से जब उतरा और जब वो पब्लिक मीटिंग में गया, तो खाली खड़े हेलीकॉप्टर पे राजा ऑफ भरतपुर ने लाके अपना जोंगा बढ़ा दिया था। पढ़िएगा गूगल करके, इतना लंबा किस्सा नहीं सुनाऊंगा, अगर लोग कहेंगे तो बाद में पूरी कमेंट्री वीडियो बना दूंगा इस पर। खाली खड़े जोंगे पर मैडम ने कहा इसका दिमाग दुरुस्त करो, बस इतना ही कहा होगा, मुझे क्या पता एग्जैक्ट क्या कहा था। अगले दिन अरेस्टिंग देने जा रहे थे या पुलिस अरेस्ट करने जा रही थी, साहब ने राजाई दिखाई थी। ये होता है स्टेट, ये बता रहा हूं आप लोगों को। बाजार में खड़े होकर, बाजार में खड़े कर कर राजा और भरतपुर को गोली मार दी थी। जी करिए गूगल, पढ़िए। तो ये होता है स्टेट। तो ज्यादा मुंह पर ताले लगा के रखो। अगर निजाम बदला है तो उस निजाम के हिसाब से अपने अंदर लचीलापन लाओ, बिल्कुल, वरना वही हाल होगा, इंक्वायरियां होती रह जाएंगी, बाबा जी को टल्लू निकलेगा अंदर से। अब एक आदमी कहता है भाई हम तो जेल में हैं, यही कहा जा रहा है ना, वो तो जेल में है, क्या करता। यार तुमने जेली में जायसवाल को उठवाया, तुमने जेली में उसको जेल के अंदर बुला के पिटवाया,
उसे धमकाया, उसकी गाड़ी तक के कागजों पे साइन करा लिया, उसकी सारी प्रॉपर्टी पे साइन करा लिया। ये काम तुमने तो जेल के अंदर ही रहते हुए किया ना, तो तुम्हारी कौन इस बात पर रहम खाएगा? वो तो बेचारा जेल में, वो क्या कर लेगा? तुम तो अपनी जेल की हरकतें तक दुनिया को दिखा चुके हो। उसी चक्कर में तुम जेल में हो, उसी चक्कर में तुम्हारे 10 गुर्गे जेल में हैं आज तक यार। सो नंबर 1 फॉल्ट, बिलीविंग कि क्राइम विल ऑलवेज रिमेन इन सोसाइटी। तो भैया हर तरीके से जैसे होता है, जो ऐसे माइंड के लोग हैं, तुम भी अपने आप को मैच्योर करो, वरना लोग गेट खोलते हुए यही कहेंगे कि दोज हु लिव बाय द गन डाई बाय द गन, दोज पीपल हु डोंट लिव बाय द गन दे आल्सो डाई बाय द गन। लेकिन जब उनको गोली लगती है तो लोग कहते हैं गलत हुआ, जब तुम्हें गोली लगती है तो लोग कहते हैं कि ये इंसाफ हुआ। और ये ह्यूमन राइट इसका मुद्दा बाद में उठाऊंगा, ये सब बिल्कुल बकवास की बात है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक रूपरेखा बताई कि अगर सारे क्रिमिनल भी हो कम वक्त, तो 10-20 साल में जब सांसद बन गए हो तो मैच्योर हो जाओ, सोबरिटी ले आओ। अब आते हैं मुद्दे पर, किसने कराया? देखो यार, मैं तो वो प्लेटफॉर्म हूं कि जब मुझे सीधे सीधे कहना था मान गए योगी जी किसके, असद के एनकाउंटर में, तो मैंने बोला। यहां पर मैं अपने मन से ये कभी नहीं बोल सकता कि इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग, कभी नहीं बोलूंगा मैं, नेवर एवर। स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ये मेरी गैर जिम्मेदारी वाली बात मैं जीवन भर में नहीं बोल सकता, ठीक। लेकिन सारे पहलू डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत आप लोग न्यूज देख चुके हैं। जब 6 दिसंबर की घटना हुई, वहां से जोड़ रहा हूं इस चीज को आप लोग को समझाने के लिए, तो 6 दिसंबर से पहले जब वहां सारे कार सेवक इकट्ठा हो रहे थे, बहुत मूसलाधार बारिश होती 5 दिसंबर और 6 दिसंबर के बीच में। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का किस्सा सुना रहा हूं। जब सब भाजपा के नेता वहां जमा हो रहे थे, कार सेवा होगी, और बारिश के चलते ही वो स्ट्रक्चर, मस्जिद, ढांचा, मैं इसमें जा ही नहीं रहा हूं, गिर जाता। सेहरा किसके बनता? इंद्रदेव के नहीं, सेहरा बनता भाजपा के, कि भाजपा की शक्ति देखो कि इंद्रदेव भी उसकी मदद करने आ गए। अब आप इसको संजोग कहें, आप इसे कोइंसिडेंस कहें या कुछ कहें, मुंह से किसने बोला था कि मिट्टी में मिला दूंगे? बाबा ने बोला था। सेहरा किसको बंधेगा? बाबा को बंधेगा। बाबा राजनीति में है, एनजीओ तो चला नहीं रहे हैं। हर चीज को वोटों के नफा नुकसान के हिसाब से देखा जाता है। इसका सीधा सीधा जो सेहरे की खुशबू पहुंचेगी वो सबसे पहले बाबा की नाक तक पहुंचेगी। या तो योगी के मुंह से, योगी मीन्स योगी, वो योगी कहलाते हैं, या तो योगी के मुंह से निकली बात को धनी मान लो, या जुबान पर सरस्वती बैठी थी, या कुछ और मान लो। कुछ और अभी समझा देता हूं। तो मैं कहां था? 6 दिसंबर पे था साहब। एफिडेविट दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि कुछ नहीं होगा, गारंटी देते हैं, और साहब 6 दिसंबर की घटना हो गई, जय श्री राम हो गया, 4 राज्यों की सरकार गिरा दी गई। एंड में क्या हुआ? बिकॉज बीजेपी को उस टाइम तक पल्स ऑफ द नेशन पता चल गया था कि यह मुद्दा घर घर पहुंच गया है, दिल दिल पहुंच गया है, रोम रोम में पहुंच गया है। तो दे न्यू द पल्स ऑफ द नेशन। और आखिर में सब कुछ झेलते 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 क्या हुआ? राम मंदिर का निर्माण हुआ ना। भले लोगों ने कहा तुम पे लानत है, तुम कैसे मुख्यमंत्री हो, सरकार गिरा दी गई, झूठा एफिडेविट दिया, फलाना दिया, जो उनके विपक्ष में थे। पर जिसको इस बात पर उनको वोट देना था उसने दिया। तो भाई ये भी किस्सा वैसे ही है। अगर जो लोग कहते हैं कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग थी, भाई मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना समझ लो थी या नहीं थी, बट पल्स ऑफ द नेशन ये है कि सेहरा फिर से बाबा के बंधेगा। खुशबू सबसे पहले उन्हीं की नाक में जाएगी, इसकी राजनीतिक खुशबू, सीधी बात है। अब आप इंक्वायरी करते रहो, ये करते रहो, कुछ करते रहो, ये भी इंक्वायरी है, अपना है, सीबीआई करे, हाई कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट करे, वो वक्त बताएगा। लेकिन मौके पर आदमी कहता है किया तो हुआ, देखा जाएगा जो होगा।
ये उनके लिए बोल रहा हूं जो बोल रहे हैं कि मुझे भी फोन कर करके कि देखिए साहब ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है। कुछ पल्स ऑफ द नेशन पब्लिक को पता है। अब तुम कहते रहो ये इसने किया, ये किया, संविधान का एनकाउंटर हो गया, फलाना हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, पुलिस के मौजूदगी में ऐसा हत्याकांड हो गया जो जिंदगी भर नहीं देखा। कहते रहो, तुम कहते रहो। जहां इसकी खुशबू पहुंचनी है वो वहां पहुंच जाएगी, तुम उसे ना रोक पाओगे। और पल्स ऑफ द नेशन ये है कि जितना तुम इस घटना का आरोप बाबा पर लगाओगे उतनी फूलों की खुशबू और बढ़ेगी। जितना लगाओगे, जितना सीना पीटोगे। अब जैसे दी लास्ट वर्ड्स कि देखिए ऐसा है, गुड्डू मुस्लिम धड़ है, ये भी एक राज रह गया कि वो क्या बोलना चाह रहा था। 10 साल बाद डिस्कस करेंगे, नहीं 5 साल बाद बताएंगे क्या बोलना चाह रहा था। जो हमारा समीकरण बिल्कुल उल्टा हो गया। हमने क्या कहा था? गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार नहीं होगा, असद गिरफ्तार होगा, यही कहा था ना मेरे भाई। ऐसा ही था, सारा गेम बदल गया। हम क्या करें स्टूडियो में बैठे बैठे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो देखा ही आज भाई इनकी वीडियो, इन्होंने अतीक अशरफ जो कि मतलब मर्डर हुआ था, जिनका मतलब इनकाउंटर किया गया। आपको पता ही है कि वो बहुत बड़े जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उनके शामिल थे। मुझे इस चीज़ का नहीं था पता कि वो जेल में बैठे हुए लोगों को बुला के वहाँ पे धमका के उनकी जो गाड़ियाँ हैं, उनके घर हैं, उन पे साइन करवा के, तो वो भी उनसे हथियार रहे थे। मतलब वो जेल में बैठे हुए नहीं सुकून में। मतलब इनकी ये जो मतलब है, इससे हैरान हूँ कि कितनी बड़ी गुंडागर्दी ये कर रहे हैं। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा ना इससे ये भी कि कितनी ज्यादा पावर है उसमें कि वो जेल हालांकि वो एक सरकार की जगह होती है, उनका फर्ज बनता है वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। हाँ, सरकार भी एक हद तक होती है, लेकिन तुम्हें पता है इतना बड़ा देश हो तो फिर कोई ना कोई उसमें ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो कि आके तो फिर मदद कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, सबको इस तरह से कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन योगी जी ने बोला था कि ऐसे जो लोग हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आपको पता ही है उन्होंने एक पहले से ही बोल रखा था कि जो भी इस गुंडागर्दी में इस तरह से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो सुधर जाएं। तो बोलने बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से सुधर गए थे। उन्होंने अपनी जो बंदूकें जो इस तरह से गुंडागर्दी करते थे अभी वो मतलब बाज आ गए थे, लेकिन ये इस चीज़ से बाज नहीं थे आ रहे। तो इनका ये इंजाम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था माशरे के लिए, लोगों के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए। मैं तो बोलती हूँ जिसने भी किया बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि एक माशरे में जब हम रहते हैं ना तो ऐसे बंदे से हमेशा हमें खतरा ही रहता है कि यार हमारी बारी पता नहीं किस टाइम पे आ जाएगी, हमें आके हम मतलब एक घर है, एक गाड़ी है, उसको बनाने में हमें अपनी पूरी ज़िंदगी हम दे देते हैं उसको कि मेहनत से हम उसको बनाते हैं, लेकिन आके कोई आपके सर पे बंदूक रख के आपसे साइन करवा के चला जाए तो ये कितना बड़ा माशरे में जो हुकूमत है उस पर बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है कि ये हुकूमत क्या कर रही है, ये यहाँ की पुलिस क्या कर रही है कि इनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। स्टेट में इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है तो अभी ये कंट्रोल में आएगा। आपको पता है इससे और भी जो लोग हैं बहुत ज्यादा संभल जाएंगे, जो मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनके तो वही चीजें होती हैं कि यहाँ तो लोग जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं वो ठीक होंगे, यहाँ वो और ज्यादा खराब होंगे। ये दो चीजें ज्यादातर ही होती हैं। अगर वो खराब और होंगे तो फिर उनको भी खत्म। आपको पता है कि जो क्रिमिनल्स या ऐसे जो एक्टिविटीज में होते हैं ना उनकी भी उनके पास कितनी ज्यादा ना उनके ताकत होती है, तो वो भी फिर उनका कोई ना कोई मुकाबला, कुछ होते हैं वो ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ होते हैं जो जैसा कि ये नहीं बहुत ज्यादा ये तो ठीक अमन माशरे में आ जाए। अमन हम तो चाहते माशरे में अमन ही है जो जनता के लिए बेहतरी का हो, लेकिन उनका नहीं था तो वो अभी उनका जो अंजाम हुआ है तो वो अपने अंजाम के खुद ही जिम्मेदार है। लोगों पे बंदूक चलाते थे अभी खुद पे चल गई है, तो यही होता है ऐसे लोगों के साथ। तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको कैसा लगा प्लीज बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।